उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास वाटर नहीं है, उनके पास फूड नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, कैसे जी रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दें। ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, पूछो उस बिलखते बच्चे से। ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, पूछो उस बेबस माँ से। ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, पूछो उस अंधेरी रात से। आज मैं आप सबको एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष से मिलवाने जा रही हूँ जो देश में ही नहीं विदेश में भी जरूरतमंदों के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। आप मुझे और इन सबको अपनी संस्था के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। जानवी जी, मेरा नाम कुलवीर सिंह है और जो हमारी संस्था है वो उदित कुंज फाउंडेशन है, जो दिल्ली बेस्ड है। पूरे देश में हम एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, वीमेन एम्पावरमेंट, प्लांटेशन और ड्रग एब्यूज पे काम कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारा रनिंग प्रोजेक्ट है वो हरियाणा में आगाज ए मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स है, जिसके तहत हम जो नशे से पीड़ित हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपने इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ और कैसे काम किया? इंटरनेशनल लेवल पर हम पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे थे, बट कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा बना नहीं। बट इस बार अगस्त में हमने अफ्रीका का विजिट किया, जहाँ से हमने इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की शुरुआत की। अफ्रीका दौरा हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल भी रहा और बहुत कुछ हमने उससे सीखा भी। अफ्रीका के दौर की शुरुआत हुई कैसे? एक्चुअली अफ्रीका से हमारे पास एक मेल आया और उस मेल में जो थे वो वहाँ एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू ज्वाइन योर एनजीओ। तो जब वो मेल मेरे पास हमारी टीम ने फॉरवर्ड किया और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी एनजीओ ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर हमारी कंट्री में जिन प्रॉब्लम्स से हम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ के ऊपर, बट जब हमारी व्हाट्सएप पर चैट स्टार्ट हुई तो मैंने उनको ऑफर किया कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है मैं आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देता हूँ, बट इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप हम इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जी रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आप उसको ग्राउंड लेवल पर आकर फील करें, उसको रियलाइज़ करें। और उन्होंने मुझे बताया कि अगस्त में सभी कंट्रीज से डेलीगेशन उनकी कंट्री में विजिट कर रहा है, और उसी डेलीगेशन प्रोग्राम में उन्होंने हमें वहाँ इनवाइट किया। एंड फ्रॉम 10th of अगस्त 2024 हमारा ये दौरा स्टार्ट हुआ है। तो आपका अफ्रीका दौर का अनुभव इन टोटल रहा कैसा? का का जो हमारा दौरा रहा पूरा, उसमें हमने बहुत कुछ देखा। हमने उनकी होस्टिंग देखी, उन्होंने उनके पास जो रिसोर्सेज नहीं थे उसके बावजूद हमें बहुत अच्छा होस्ट किया। और हमने वहाँ डिप्लोमेट्स के साथ काम किया, हमने वहाँ गवर्नमेंट के साथ काम किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम किया, एनजीओ के साथ काम किया। बट जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर देखी। जब हम सब ने उनको बोला कि वी वांट टू विजिट योर विलेज, तो उन्होंने हमें बोला कि ये सब आपके लिए सेफ नहीं है यहाँ के विलेजेस को विजिट करना। बट सभी डेलीगेशन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, जहाँ से भी डेलीगेशन थे, सब ने कहा कि हम विजिट करेंगे। जब हम वहाँ गांव में गए, वहाँ जो हमने सिस्टम देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहाँ एक बच्चा, मैं आपको एक दो स्टोरी बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 15 दिन का दौरा था। मैं आपको एक दो सिचुएशन बताता हूँ। एक बच्चा 2-3 घंटे लगातार रो रहा था। हम विजिट कर रहे थे, वो बच्चा वहीं आसपास था। बच्चे की उम्र थी 2.5 से 3 साल। मैंने स्पेशली बोला कि ये बच्चे को चुप करवा दीजिए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो उनका चीफ था वहाँ, जो सरपंच उसको चीफ बोलते हैं, गाँव का जो चीफ था, उसने बताया कि इस फैमिली के पास एक बकेट टमाटर है और वो टमाटर उसकी मम्मी मार्केट में बेचने गई। अगर मार्केट में टमाटर का पैसे मिले तो उस बच्चे के लिए दूध आएगा, और अगर वो टमाटर नहीं बिका तो उसी टमाटर का जूस इस बच्चे को पिलाया जाएगा। और जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तब तक ये बच्चा रोता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम की हद कहाँ तक थी। वहाँ
जिस विलेज में हम गए, हम 5 विलेज में गए टोटल, जिस गांव में हम गए थे वहाँ 800 एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी। जब हमने पूछा कि यहाँ प्लांटेशन आप करवा दीजिए या फिर ये लोग खेती कर ले, उन्होंने बताया कि यहाँ फ्रूट्स के बाग होते थे, बट भूखमरी की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ने उन पेड़ों को काट के उबाल के पी लिया और खा लिया। ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी। वहाँ अंधेरा होने के बाद अगर सनसेट हो गया उसके बाद लाइट का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं। आप सोच के देखिए कि हम लोग यहाँ हैं और अंधेरा होने के बाद यहाँ लाइट का कोई ऑप्शन ना हो और आप कैसे सर्वाइव करते हैं। ये अफ्रीका की ग्राउंड रियलिटी जो हमने वहाँ फील की, हमने वो रियलिटी जी। जरूरत और जरूरतमंद तो हर जगह है। भारत की 25% की जनसंख्या रोज संघर्ष कर रही है। आपने अफ्रीका के लोगों के संघर्ष और भारत के लोगों के संघर्ष में क्या फर्क महसूस किया? देखिए, जो भारत में आप अगर ये बात करते हैं कि गरीबी की, आप दिल्ली बेस्ड हैं तो आप सिग्नल पे देखते होंगे भिखारियों को, देखते होंगे आप उनको जरूरतमंद समझते होंगे, या आप झुग्गी झोपड़ी में देखते होंगे आप उनको जरूरतमंद समझते होंगे। बट अफ्रीका दौरे के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जरूरतमंद ना होकर आप इनको कामचोर बोल सकते हैं। भाई, जब आपके कंट्री में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देश की कैपिटल में बैठे हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी वो मांग कर खा रहे हैं। बट अफ्रीका में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहाँ कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास वाटर नहीं है, उनके पास फूड नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उसके बाद भी वो मांग कर नहीं खा रहे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक माँ अपने 2.5 से 3 साल के बच्चे को छोड़कर मार्केट गई है उसके लिए खाना लाने के लिए। यहाँ एक माँ अपने 2.5 से 3 साल के बच्चे को गोदी में लेकर एक को उंगली पकड़कर आपकी गाड़ी के पास आएगी, शाम तक कलेक्शन करेगी। ये फ़र्क हमने अफ्रीका के दौरे में देखा कि इंडिया का जो ज़रूरतमंद है वो सेल्फ मेड है, वहाँ का जो ज़रूरतमंद है वो हालात का मारा हुआ है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और यूनेस्को ने और की टीम ने और सभी डेलीगेशंस ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस दौर का सारांश क्या है? देखिए, 15 दिन का दौरा और इतने बड़े बड़े और इतने अनुभवी लोगों के साथ अगर आपने किया हो तो सारांश एक इंटरव्यू में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन Definitely. मेरे एक दोस्त ने एक कविता में एक सारांश लिखा था इसका, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जो आपने अभी बोला जरूरतमंद, उन्होंने उसके ऊपर लिखी कि जिंदगी की जरूरत क्या है, पूछो उस बिलखते बच्चे से। जिंदगी की जरूरत क्या है, पूछो उस बेबस माँ से। जिंदगी की जरूरत क्या है, पूछो उस अंधेरी रात से, जिसको इंतजार है रोशनी का। जहाँ रोटी एक दावत है, जहाँ रोटी एक दावत है, जहाँ मिट्टी की इमारत है। हमने देखा है एक जहाँ ऐसा, हमने देखा है एक जहाँ ऐसा, जहाँ वक्त की घड़ी थम सी गई है, जहाँ हवा में बेरुखी है। जहाँ वक्त की घड़ी थम सी गई है, हवा में बेरुखी है, जहाँ बंजर जमीन में खुशी की एक उम्मीद सी है। इस कविता में उन्होंने पूरे के पूरे हमारे अफ्रीकन दौरे को का सारांश बता दिया। एक वहाँ बेबस माँ हमने देखी, एक बिलखता बच्चा देखा, कच्चे ईंट के मकान देखे, बंजर जमीन देखी, अंधेरी रातें देखी। ये सब कुछ उसके अंदर था। ये उस दौरे का एक सारांश है। What is your say on this? Humanity without borders. इस पूरे दौरे के बाद हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हमने नाम दिया ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर। इस पे हम जितने भी डेलीगेशन थे, जिन भी कंट्रीज़ के, हम सब ने मिलके ये एक बोर्ड तैयार किया कि हम सब भविष्य में आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ के लिए, इस तरह के गांव के लिए
कुछ करेंगे, फाइनेंशियली, सोशली, उनको एजुकेशन स्टेबिलिटी देना है, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है। देखिए हम बहुत बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, बट एक एक गांव को अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएंगे। तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? इससे मैं आप की ऑडियंस को और सभी देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। देखिए अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर आत्मा है, तो ये दौरा आपको झंझोर कर रख देने वाला है। और इस दौरे के बाद हमने जो प्लान किया है उसके तहत हम इस तरह की जो कंडीशन में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द उनके लाइफस्टाइल को में सुधार करने के लिए बहुत ही बड़े अहम फैसले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और बहुत नॉलेजेबल था, आपकी ट्रिप बहुत अच्छी गई और आई विश कि इन सब से सबको नॉलेज मिल सके और हम बेटर कर सके सोसाइटी में। थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच।